हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन क्लासेस। बेसिकली आपको जैसे पता होगा इंटरिम बजट जो है वो पास हुआ है 2024 और 25 का। काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि व्हाट इज़ इंटरिम बजट, क्या है ये इंटरिम बजट। काफ़ी वीडियोस भी आपने देखे होंगे, बताया भी गया होगा, तो मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ। इस पे इंटरिम बजट में मैंने शॉर्ट्स पे डाला है, चैनल पे जाकर देख लेना। शॉर्ट में अगर समझाऊँ तो अभी 2024 में यानी कि 2024 में इलेक्शंस होने वाले इन कमिंग समर। तो जब इंडिया लाइक इंडिया वुड गो फॉर द जनरल इलेक्शंस। सो बजट जो प्रेजेंट होता है ना, दैट व्हेन द जनरल इलेक्शंस आर ड्यू, दैट इज कॉल्ड द इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट। इंटरिम बजट मतलब होता है, इंटरिम मतलब टेम्पररी है, इट्स लाइक अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये शॉर्ट टर्म का प्लान है दैट विल कवर द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे व्हाई इट इज़ नीडेड, इंटरिम बजट की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, इस चीज़ को समझना हमें इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ डन सो दैट जो बजट प्रोसेस है वो इंटरप्ट ना हो। If a new part really forms the government, जो डिपार्टिंग गवर्नमेंट है दैट प्रिपेयर्स द बजट, जितने भी गवर्नमेंट के ऑपरेशंस है, की सर्विसेज है, प्रोग्राम्स है, वो स्मूथली चलते रहे टिल द टाइम जब तक न्यू गवर्नमेंट नहीं बन जाती है, न्यू गवर्नमेंट टेक्स ओवर। सो रूलिंग गवर्नमेंट क्या रिक्वेस्ट करती है फॉर अ वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट मतलब दिस इज लाइक इन एडवांस, कि हम एडवांस गवर्नमेंट जो है वो एडवांस ले रही है किससे, CFI से, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब जहाँ पर जितना भी मनी होता है ना गवर्नमेंट का, जहाँ पर गवर्नमेंट को मनी मिलता है, लाइक व्हेन ऑल द मनी दैट द गवर्नमेंट गेट्स थ्रू, चाहे वो इनकम टैक्स के थ्रू हो, कस्टम्स के थ्रू हो, इवन जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो भी वहीं पर रखा जाता है CFI के अंदर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है इसका इंटरिम बजट के बारे में। अब इंडियन इकोनॉमी की बात करें हम लोग, तो जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया था वो बेसिकली एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है, जिसको कौन पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो डिपार्टमेंट होता है इकोनॉमिक अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, present the survey in the parliament every year just before the union budget, right? So it is prepared under the guidance of the chief economic advisor of India. तो अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो है श्री वी अनंत नागेश्वरन, वो है CE यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। सो इट रिव्यूज द डेवलपमेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमी ओवर द प्रीवियस 12 months एंड प्रेजेंट इकोनॉमिक आउटलुक फॉर द करंट फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर, ये डेफिनेशंस मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से, एक एक चीज़ कवर हम होगी। सो इट ऑल्सो प्रेजेंट द करंट स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इंक्लूडिंग द डेटा ऑन GDP हो गया, इन्फ्लेशन है, एम्प्लॉयमेंट है एंड द ट्रेड। इंटरिम बजट इज प्रेजेंटेड इन द ईयर इन विच जनरल इलेक्शंस आर प्लान्ड। तो अभी ये क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में आएंगे कि वो इज़ द प्रेजेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो मैंने आपको बता दिया, श्री वी अनंत नागेश्वरन। इसका क्वेश्चन क्लियर हो गया। फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वेज इंडिया वॉज प्रेजेंटेड इन दिस ईयर एंड विच डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, यानी कि मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स इकोनॉमिक सर्वे। इसका भी मैंने आपको बता दिया कि विच डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स इकोनॉमिक सर्वे, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, दोनों मिलकर बनाते, एक ही नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, DEA और MOF, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर करते हैं। मेजर हाइलाइट्स की हम लोग बात करें इंडियन इकोनॉमी में, तो उसका रिव्यू देखते हैं 2023 और 24 में क्या मेजर हाइलाइट्स है इंडियन इकोनॉमी में। इंडिया प्रोजेक्टेड ग्रोथ टू $5 trillion इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 3 years एंड अ पोटेंशियल टू रीच $7 trillion बाय 2030 तक। यानी कि अभी तक इंडिया का क्या टारगेट रहा है कि ग्रोथ जो हो रही है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के नेक्स्ट ईयर्स में प्लान करेंगे, और क्या पोटेंशियल उन्होंने रखा है, $7 trillion की उनको इकोनॉमी बननी है, कब तक, बाय 2030 तक। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू सरपास अ GDP ग्रोथ ऑफ 7.2% इन फाइनेंशियल ईयर 24 में, आउटपेसिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। अभी GDP ग्रोथ किससे इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है, GDP ग्रोथ चल रहा है 7.2%। ये डेटा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होते हैं, करंट में पूछे जाते हैं। अभी जैसे UPPSC का एग्जाम होगा उसमें डेटा पूछे जाएंगे। जो फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर होता है, यानी कि लगातार 3 साल में इंडियन इकोनॉमी इज सेट टू अचीव अ ग्रोथ रेट एक्सीडिंग 7%। इंडिया इज नाउ द थर्ड लार्जेस्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिनटेक इकोनॉमी ग्लोबली आफ्टर द US एंड UK के बाद इंडिया थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोनॉमी बनी है। पहला US, UK, फिर इंडिया। इंडिया इज बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट वर्ल्ड वाइड, सरपासिंग हांगकॉन्ग को भी सरपास कर दिया हमने, किसमें, लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट के अंदर। PM जन धन योजना हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वुमेन होल्डिंग बैंक अकाउंट्स। जन धन योजना, हर अकाउंट खोला गया था, इसमें विमेन ने एक सिग्निफिकेंटली इंक्रीज दिखाया ऑफ होल्डिंग द बैंक अकाउंट्स। सो देयर हैज बीन अ सर्च इन द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड इनिशिएटिव लाइक स्किल इंडिया मिशन हो गया, स्टार्टअप इंडिया। इसमें विमेन जो है, लेबर जो फोर्स है वो पार्टिसिपेट करिए, यानी कि विमेन उभर कर क्या आ रही है। स्टैंड अप इंडिया फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस इंक्रीज। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द GST एंड द इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट्स हैव इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड लोअर लॉजिस्टिक कॉस्ट, राइट। तो अब 2024 के बजट के बारे में हम लोग बात करते हैं। की पॉइंट्स क्या थे बजट के 2024 से 25। ये एक इंटरम बजट के फॉर्म में मानो, क्योंकि अभी तक जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसने क्या किया है, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, बेसिकली उन्होंने जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनको
कुछ भी अनाउंसमेंट्स करने से मना कर दिया। इससे क्या होता है कि जो वोटर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बजट से, इसलिए एक इंटरिम बजट में ज़्यादा कुछ डिटेल डिस्कशन नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस एंड कमिंग समर है। इसके बाद जो भी गवर्नमेंट होगी वो डिटेल डिस्कशन करेगी इंटू द बजट। तो अभी के लिए की पॉइंट्स देख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, टैक्स बेनिफिट्स दे रहे हैं स्टार्टअप्स को, इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय सॉवरेन वेल्थ, पेंशन फंड्स टू बी एक्सटेंडेड टू मार्च 2025 तक। On the capex front, outlay for the next year increased by 11.1% to 11.11 lakh crores, right? Financial यानी कि FY24 का फिजिकल डेफिसिट कितना परसेंट पे देखा जाएगा? 5.8% ऑफ GDP पे। फाइनेंशियल ईयर 20 टोटल एक्सपेंडिचर रिवाइज टू 44.90 लाख करोड़। फाइनेंशियल ईयर 24 टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स इज 27.56 लाख करोड़, और टैक्स रिसिप्ट्स कितनी रहेगी? 23.24 लाख करोड़ रहेगी। फाइनेंशियल ईयर 25 का फिजिकल डेफिसिट क्या देखा जा रहा है? 5.1%। तो एम टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट टू बिलो 4.5% बाय फाइनेंशियल ईयर 2020। फिजिकल डेफिसिट होता है जब हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, दैट इज काउंट एज फिजिकल डेफिसिट। इसके बारे में मैं शॉर्ट्स में आपको जानकारी दूंगी। तो अभी तो इतना समझ लो कि फिजिकल डेफिसिट होता है जिसमें इम्पोर्ट हम ज़्यादा करें, एक्सपोर्ट कम करें, तो हम उसको अब लोग ग्रोथ डाउन कर रहे हैं। कितना एम किया है हमने अभी? फिजिकल डेफिसिट 4.5% के बिलो होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर, जो भी फाइनेंशियल ईयर 26 आएगा उसमें। फाइनेंशियल ईयर 25 ग्रॉस मार्केट बोरिंग सीन एट 14.13 लाख करोड़। तो कैबिनेट अप्रूव सब्सिडी ऑफ 8.50 पर केजी पर मंथ ऑफ शुगर टू बेनिफिशरीज ऑफ अंत्योदय अन्न योजना। टिल कब तक सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी कैबिनेट? 31 मार्च 2026 तक। कितना सब्सिडी प्रोवाइड करेगी? 18.50 पैसे, यानी कि 18 रुपये 50 पैसे पर केजी देगी, पर मंथ देगी, यानी कि हर केजी शुगर पे ये सब्सिडी है, पर केजी पर मंथ। तो याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, ये आपको अमाउंट याद रखना पड़ेगा, ₹18.50 पर केजी पर मंथ टू द शुगर टू बेनिफिशरीज ऑफ अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2026 तक। नेक्स्ट आते हैं की पॉइंट्स क्या थे बजट के। से 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर्स अनाउंस किए गए हैं। पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, एनर्जी मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर अनाउंस किए बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। सो विल एनकरेज वैक्सीनेशन इन गर्ल्स ऑफ 9 to 14 ईयर्स टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, तो हम लोग वैक्सीनेशन इंक्रीज करेंगे 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज गैप के अंदर गर्ल्स में टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हैज़ गॉन अप 28% इन 10 ईयर्स। वेरी गुड थिंग्स। स्टेम के कोर्स, यानी कि जो जितने भी ये टेक रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, मैथमेटिक्स हो गया, स्टेम इंजीनियरिंग हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग हो गया, मास्टर्स हो गया, उसमें गर्ल्स एंड वुमेन ने कितना परसेंट एनरोलमेंट किया है? 43% एनरोलमेंट, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेड बेनिफिट्स ऑफ आयुष्मान भारत विल बी एक्सटेंडेड टू ऑल। आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी बेनिफिट्स मिलेंगे आयुष्मान भारत के। अगर आपको जानना है आयुष्मान भारत क्या है, तो इसका मैंने शॉर्ट ऑलरेडी चैनल पर रिलीज़ किया, तो आप जाकर देख सकते हैं आयुष्मान भारत का शॉर्ट। DPI a new factor of production in the 21st century is instrumental in the formalization of the economy. गरीब का कल्याण, देश का कल्याण। Government has assisted 25 crore people to get freedom from multidimensional poverty in the last 10 years. ये याद रखना। Finance Minister Nirmala Sitharaman said the government is working to make India विकसित भारत by 2047 तक। किस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं? गवर्नमेंट किस पे फोकस कर रही है? विकसित भारत पे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये दिखाती हूँ। विकसित भारत 2047 जो है 2014, उसका विजन क्या है और उसके मेन की जो फोकस एरिया है, की एरियाज हैं, वो क्या है? देखिए, विकसित भारत का विजन है प्रॉस्परस भारत इन हार्मनी विद नेचर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। तो डेवलपमेंट मंत्र है ये, याद रखना मंत्र, सबका साथ सबका विकास, कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल। तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। उसके बाद में ट्रिनिटी ऑफ डेमोग्राफिक डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी बैक्ड बाय सबका प्रयास, दैट इज डेवलप्ड इंडिया 2047। तो आई होप आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि हमारा मोटो धीरे धीरे सबका साथ सबका विकास व सबका विश्वास, तो पूरा सबका प्रयास के साथ हम लोग डेवलप्ड इंडिया क्रिएट करेंगे 2047 तक। फोकस एरिया गरीब कल्याण, देश का कल्याण, पहला फोकस एरिया। देखो डीबीटी क्या होता है? दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। जितनी भी सब्सिडीज़ मिलती है वो डायरेक्ट जो है किसके खाते में जाएगी? फार्मर के खाते में, नो मिडल मैन, दैट इज कॉल्ड द डीबीटी, राइट। तो डीबीटी हैज़ लेड टू द सेविंग्स ऑफ, कितना सेविंग्स जनरेट किया? 2.7 लाख करोड़। 25 करोड़ पीपल को हमने कहाँ से मूव करवाया इन द लास्ट 10 ईयर्स? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से। क्रेडिट असिस्टेंस हुआ है 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर। पीएम स्वनिधि स्कीम का शॉर्ट्स ऑलरेडी चैनल पर है, सिलेक्शन क्लासेस में जाके देखिए शॉर्ट्स में पीएम स्वनिधि स्कीम, आपको वहाँ सारी चीज़ें समझ आएंगी। जितनी भी स्कीम्स बताई गई है ना, पीएम स्वनिधि हो गया, राइट, ये सारी की सारी, आयुष्मान भारत, सारी की सारी ऑलरेडी चैनल पर है। एम्पावरिंग द यूथ, शॉर्ट्स है, शॉर्ट जाकर देखना।
एम्पावरिंग द यूथ, यानी कि 1.4 करोड़ यूथ को ट्रेन करें हम स्किल इंडिया मिशन के अंदर। फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योर एस्पिरेशंस ऑफ यूथ, 43 करोड़ लोन जो है सेंक्शन किए गए पीएम मुद्रा योजना। अगेन इस स्कीम का भी ऑलरेडी शॉर्ट्स चैनल पर है, जाकर देख लेना। सारी स्कीम के शॉर्ट्स मैंने डाले, सारे जाकर देख सकते हैं। तो ये है इनका की फोकस एरिया, सब गरीब कल्याण, देश का कल्याण, फोकस एरिया 1। फोकस एरिया 2 पे वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, यानी कि जो अन्नदाता है। इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस हम लोग दे रहे हैं टू 11.8 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम किसान। सेम इसका भी स्कीम जो है सारी चैनल पर है। क्रॉप इंश्योरेंस टू 4 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम फसल बीमा योजना के तहत। इंटीग्रेशन जितनी भी मंडीज़ है ना, यानी कि 1361 मंडीज़ अंडर ई नाम। ई नाम होता है एक इलेक्ट्रॉनिक यानी कि पोर्टल है जो गवर्नमेंट पे जितनी भी सारी क्रॉप्स वगैरह का ट्रांजैक्शन होता है, जो भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं या क्रॉप्स बेचते हैं, वो ई नाम पे रजिस्टर होती है, राइट। तो उसका सपोर्टिंग ट्रेड वॉल्यूम हम 3 लाख करोड़ सपोर्ट करें। नारी शक्ति के अंदर हमने 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स किसको दिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को दिए हैं। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में जो है इंक्रीजमेंट हुआ है, इंक्रीज फीमेल एनरोलमेंट हुआ है हायर एजुकेशन में 28% 10 सालों में। 43% फीमेल के एनरोलमेंट हो रहा है किसमें, स्टेम कोर्सेज में। 1 करोड़ वुमेन असिस्टेड बाई 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू बिकम लखपति दीदीज, राइट। तो ये सारा था। नेक्स्ट आते हैं हम स्ट्रैटेजी अमृत काल के थ्रेड। हमने ये पढ़ा पूरा फोकस एरिया। अब हम लोग अमृत काल का स्ट्रैटेजी पढ़े सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। फिर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में कैसे भारत डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगा 2047 तक, ये पूरा इसका जो है मैपिंग है, पूरा माइंड प्लान बनाया गया है। कमिटमेंट टू मीट नेट जीरो, यानी कि नेट जीरो कार्बन एमिशन कब तक, 2070 तक। वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है वो विंड एनर्जी के लिए करेंगे कमिटमेंट। सेटिंग अप ऑफ कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन कैपेसिटी, फेज मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑफ सीएनजी पीएनजी एंड कंप्रेस्ड बायोगैस, और फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ बायोगैस, जो बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी होती है उसको। रूफटॉप सोलराइजेशन, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को इनेबल करेंगे टू ऑब्टेन अप टू 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ। ये हम लोग रूफटॉप सोलराइजेशन के थ्रू देंगे। अडॉप्शन ऑफ ई बसेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, यानी कि इलेक्ट्रिक बसेस के लिए हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए हम लोग ई बसेस यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे। स्ट्रेंथनिंग करेंगे ई व्हीकल इकोसिस्टम को बाय सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड चार्जिंग यूनिट्स लगा करके। न्यू स्कीम जो है बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री टू बी लॉन्च टू सपोर्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि परसेंटेज इंक्रीज जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, यानी कि हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल क्या परसेंट इंक्रीजमेंट हो रहा है उसमें यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसमें देखो 1.5 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट जो है अंडर इंस्टॉल की गई थी एसएनएलपी के अंदर। 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे अंडर उजाला स्कीम के अंदर। अब लोग आते हैं स्ट्रैटेजी फॉर अमृतकाल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के अंदर। सो इम्प्लीमेंटेशन द 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स अंडर पीएम गति शक्ति टू इम्प्रूव लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। Promotion of foreign investment via bilateral investment treaties to be negotiated. Expansion of existing airports and comprehensive development of airports under उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम के अंदर हम लोग एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट का एक्सपैंड करेंगे और न्यू एयरपोर्ट यानी कि नए एयरपोर्ट डेवलप करेंगे उड़ान स्कीम में। ये स्कीम ऑलरेडी चैनल पर है, शॉर्ट्स में जाकर देख लेना। प्रमोशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन वाया मेट्रो रेल और नमो भारत के थ्रू हम लोग प्रमोट करेंगे अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। नाउ कमिंग टू द स्ट्रैटेजी फॉर अमृतकाल 3 पार्ट यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट की हम लोग बात करें तो हम लोग एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम टू असिस्ट स्टेट्स इन फास्टर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे। हेल्थ पे हम लोग एनकरेज करेंगे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन में फॉर गर्ल्स के लिए 9 to 14 ईयर्स। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 टू बी एक्सपेक्टेड फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन डिलीवरी के लिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट के लिए। यूएन प्लेटफॉर्म बनाया फॉर इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स ऑफ मिशन इंद्रधनुष टू बी रोल्ड आउट। मिशन इंद्रधनुष क्या है जाके चैनल पे देख लेना शॉर्ट्स में। हेल्थ कवर जो है ना आयुष्मान भारत स्कीम, तो उसको हम कहाँ पर एक्सटेंड करें, आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, उन तक भी ये स्कीम पहुँचाएंगे, उनको भी कवर करेंगी ये, राइट। यानी कि आयुष्मान भारत पहले जो नॉर्मल मतलब जो हर मतलब बेनिफिशरीज को सपोर्ट करती थी, उसके बाद हमने एक्सटेंड करके आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी कर दिया। इसका हम लोग इंक्लूसिव डेवलपमेंट पार्ट 2 देखते हैं हाउसिंग पे, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम लोग क्लोज करेंगे अचीविंग टारगेट ऑफ 3 करोड़ हाउसेज, एडिशनल 2 करोड़ टारगेट करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। इनको हम लोग आवास योजना प्रोवाइड करेंगे। हाउसिंग होगा मिडिल क्लास स्कीम टू बी लॉन्च टू प्रमोट मिडिल क्लास टू बाय और बिल्ड देयर ओन हाउसेज। टूरिज्म हम कैसे हम लोग प्रमोट करें, स्टेट्स विल बी एनकरेज टू अंडरटेक डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक टूरिस्ट सेंटर्स टू अट्रैक्ट बिजनेस और प्रमोट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लोकल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। G20 मीटिंग्स हुई थी 60 प्लेसेस में, उसने डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया प्रमोट किया था टू ग्लोबल ऑडियंस, ताकि हम लोग उनको अट्रैक्ट कर सके और हमारा टूरिज्म दिखा सके, सो दैट आर टूरिज्म ऑल्सो गेट्स इंक्रीज। इससे क्या होगा, FDI ज़्यादा आएगा। रिमेंबर हमेशा हर चीज़ को ऐसे करने की कोशिश करो। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स देंगे टू प्रोवाइड स्टेट्स टू एनकरेज डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट्स होगा पोर्ट कनेक्टिविटी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनिटीज़।
डेवलप करेंगे आइलैंड्स यानी कि लक्षद्वीप के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग में हम लोग क्या क्या करें। गवर्नमेंट विल प्रमोट प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ में, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ नैनो डैप टू बी एक्सपैंड इन ऑल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान स्ट्रेटेजी टू बी फॉर्मुलेटेड टू अचीव आत्मनिर्भरता फॉर ऑयल सीड्स। हम लोग ज़्यादातर ऑयल सीड्स इंपोर्ट करते हैं, तो उसको हम लोग खुद बनाएं, खुद जो है, क्योंकि हमारा क्या है ना, कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है, तो जितना होता है उतना कम पड़ जाता है इंडिया में, तो हम वीर डेवलपमेंट कि हम लोग आत्मनिर्भर बने ऑयल सीड्स अभियान स्ट्रेटेजी के तहत। तो कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम डेयरी डेवलपमेंट भी हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे, राइट। इम्प्लीमेंटेशन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना टू बी, यानी कि फिशरीज बढ़ाने के लिए, टू बी स्टेप टू एनहांस एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मत्स्य संपदा योजना, एनहांस एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी, डबल एक्सपोर्ट्स एंड जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स भी हम लोग सेटअप करने का प्लान है इसके अंदर, यानी कि हम लोग को ब्लू रेवोल्यूशन को भी इंक्रीज करना है। PM फॉर्मलाइजेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम को भी हम लोगों को एलोकेशन इंक्रीज करना है। अचीवमेंट्स क्या है टैक्सेशन रिफॉर्म में, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन मोर देन ट्रिपल्ड इन द लास्ट 10 ईयर्स, राइट। नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स स्वेल टू 2.4 टाइम्स, फास्टर रिफंड्स है, एवरेज मंथली ग्रोस GST कलेक्शन डबल्ड हुए हैं टू 1.66 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर, राइट। बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स क्या कि रिडक्शन लॉजिस्टिक कॉस्ट प्राइसेस ऑफ मोस्ट सर्विस एंड गुड्स, तो टैक्स बियॉन्ड ऑफ स्टेट रेवेन्यू है, पॉजिटिव सेटलमेंट अबाउट द GST, डिक्लाइन इन इम्पोर्ट रिलीज टाइम सिंस 2019 बाय 47% ऑफ इनलैंड कंटेनर डेपोट्स, 28% ऑफ एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, 27% एट सी पोर्ट्स। एलोकेशन फॉर स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज को कितना कितना एलोकेट करें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए 6.2 लाख करोड़ से, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के लिए 2.78 लाख करोड़ हमने एलोकेट किया, रेलवेज के लिए 2.55, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स यानी कि फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 2.13 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2.30 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में 1.177 करोड़, और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में 1.68, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में 1.37, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में 1.27 लाख करोड़ जो है हमने एलोकेट किए। ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा एलोकेशन मिला है, तो मार्क याद कर लेना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और किसको कम मिला, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर को। एलोकेशन टू मेजर स्कीम्स, MG नरेगा, इसमें 60,000 करोड़ से बढ़ा करके कितना हम लोग इसमें एलोकेट करेंगे 2024-25 के ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में 86,000 लाख करोड़ हम लोग जो है इन्वेस्ट करेंगे। आयुष्मान भारत 7200 कवर करके 7500, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स में 4645 से बढ़ा के 6200, मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमी कंडक्टर डिस्प्ले के लिए 3000 टू 6903, सोलर पावर ग्रिड के लिए भी हमने इसको बढ़ाया गया है 4970 से 8500, और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 297 से 600 के बीच में। अब ये देखो रुपीज़ कम्स फ्रॉम, कहाँ से पैसा आता है और कहाँ जाता है, ये थोड़ा समझने का है। सबसे ज़्यादा जो हमारा पैसा आता है वो आता है बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटीज से, जो हम लोग बोरोज करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जो बेचते हैं, OMOs ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, उसके थ्रू सबसे ज़्यादा जो लाइबिलिटीज़ के थ्रू रुपीज़ कम्स फ्रॉम। उसके बाद नॉन टैक्स रिसिप्ट से रुपीज़ आता है, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, कस्टम से 4% आता है, GST अदर टैक्सेस से 18% आता है, यानी कि बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज से 28%, उसके बाद GST सबसे ज़्यादा पैसा आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ और इनकम टैक्स से भी 19% आता है। रुपीज़ जाता कहाँ है, इंटरेस्ट पेमेंट्स में, सेंट्रली जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसमें, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है उसमें जाता है, सब्सिडीज़ में जाता है, डिफेंस में खर्च होता है, सेंट्रल सेक्टर्स स्कीम्स में होता है, फिनांस कमीशन अदर ट्रांसफर, स्टेट जो शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, अदर एक्सपेंडिचर्स और पेंशंस में, इनमें रुपीज़ आता है। रुपीज़ कम्स फ्रॉम द रुपीज़ गोज टू, सो आई होप क्लियर। सबसे ज़्यादा रुपीज़ आता है हमारे बोरोइंग से और टैक्स लाइबिलिटीज़ अदर लाइबिलिटी, उसके बाद आता है हमारा इनकम टैक्स से, नेक्स्ट आता है GST अदर टैक्सेस से, राइट। तो ये पूरा बजट का था, दैट इज़ द इंटरिम बजट जो प्रेजेंट हुआ गया था फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के बीच का। तो ये पूरा था। मेन बजट जो है वो आफ्टर द समर आएगा, जब इलेक्शंस एक बार ओवर हो जाएंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। जितनी भी स्कीम्स इसमें मेंशन की गई है ना, लाइक PM भारत स्कीम्स हो गया, आयुष्मान भारत स्कीम हो गया, PM स्वानिधि स्कीम हो गया, गरीब कल्याण योजना, जितनी भी स्कीम्स मेंशन की गई है सारी चैनल पर हैं, राइट। सारी की सारी चैनल पर आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब चैनल खोलना सिलेक्शन क्लासेस का और उस पर शॉर्ट्स में जाकर देखना, सारी स्कीम, जितनी भी स्कीम्स इसमें कवर की गई है, PM स्वानिधि स्कीम होगी, PM मुद्रा योजना स्कीम हो गई, PM किसान हो गई, सारी स्कीम्स ऑलरेडी उसमें ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, सारा देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। ये बजट के बारे में वीडियो था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का वीडियो, 60 क्वेश्चंस का वीडियो फटाफट जो आपके एग्जाम्स में आपको प्रिपेयर हो जाएगा वो मैं लेकर आऊँगी, तो वो भी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।